नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर किए गए हस्ताक्षर। राज्य सरकार ने सभी दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में व्हाट्सएप कंपनी ने कल झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई को चैट का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। चारा घोटाला के अंतिम मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर कल हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई। और सीनियर कबड्डी टीम में सरायकेला खरसावां के बलराम तांती का हुआ चयन। 16वीं सीनियर सर्किल स्टाइल नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर्यटन तथा निवेश मंत्री डैन तेहन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी वर्चुअल माध्यम से इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं और यह समझौता आर्थिक अवसरों के लिए एक उचित मंच उपलब्ध कराएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि इस समझौते पर हस्ताक्षर होना कई क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार ने 100% दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की अवधि 30 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दी है। सभी जिलों में अधिकारी दिव्यांगजनों को आधार कार्ड उपलब्ध कराने में सहयोग की अपील कर रहे हैं। इधर अब तक राज्य में 26,000 से अधिक दिव्यांगजनों को आधार कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर पंजीकृत किया गया है। वहीं आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए 18,699 दिव्यांग पेंशन के आवेदन भी निपटाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाकर 26,794 दिव्यांगजनों को चिन्हित कर उन्हें आधार पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है। इसमें सर्वाधिक रांची के 5,069, पाकुड़ के 5,117 और हजारीबाग के 2,635 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं। विशेष अभियान के दौरान अब तक दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए सबसे अधिक जांच पाकुड़ में हुआ है। राज्य में सत्तारूढ़ दल झामुमो की जामा विधायक सीता सोरेन कल राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने कई समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और उचित कार्रवाई का आग्रह किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीता सोरेन ने कहा कि उनकी शिकायतों पर सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं होने की जानकारी उन्होंने राज्यपाल को दी है। उन्होंने बताया कि चतरा के टंडवा प्रखंड अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति जंगल की कटाई और अवैध कोयला परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग उन्होंने राज्यपाल से की है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में व्हाट्सएप कंपनी ने कल हाईकोर्ट में कहा कि वह सीबीआई को चैट का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप कंपनी को शपथ पत्र दायर करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में हुई सुनवाई में व्हाट्सएप कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि जिस बिंदु पर सीबीआई व्हाट्सएप से सहयोग चाहती है वह करने को तैयार है। श्री सिब्बल ने कहा कि यदि चैट का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा तो उसका रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए व्हाट्सएप कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 18,38,000 से अधिक टीके लगे। कल 1,400 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए, जबकि 1,260 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब तक महामारी से कुल 4 करोड़ 24 लाख 92 हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय केवल 13,445 कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है।
वहीं झारखंड में अब तक 3,85,45,187 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 59,000 से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और रोजगार तलाश रहे लोगों की सहायता करना है। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक शनिवार रात 9:30 से 10 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा। अभ्यास की पहली कड़ी आधुनिक इतिहास पर तैयार की गई है। इसका प्रसारण आज रात FM गोल्ड 100.1 मीटर पर किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख शिक्षाविद संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम में एक्सप्लेनर्स, फैक्ट फाइल, परीक्षा कैलेंडर्स और सप्ताह का प्रश्न जैसे खंड शामिल हैं। इस कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts या AIR News ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुन या देख सकते हैं। 9 अप्रैल को अगली कड़ी के लिए छात्र अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। नंबर फिर सुने 9289094044। 5 अप्रैल तक abhyas.air@gmail.com पर आप मेल भी भेज सकते हैं। अगले सप्ताह के लिए चुना गया विषय है भारतीय राजनीति और संविधान। आकाशवाणी समाचार को देश भर से श्रोताओं की उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर कल हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन यह अदालत शुक्रवार को नहीं बैठी। इस कारण मामले की सुनवाई टल गई। अब लालू प्रसाद की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील दायर करने के साथ जमानत याचिका भी दायर की है। धनबाद रेल मंडल के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन की स्पेशल चेकिंग टीम ने राजस्व वसूली में रिकॉर्ड दर्ज की है। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
धनबाद रेल मंडल के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के स्पेशल चेकिंग स्टाफ ने वित्तीय चालू वर्ष में रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक टिकट चेकिंग के द्वारा कुल 11,906 यात्री पकड़े गए एवं उनसे कुल 52,20,160 रूपये की राजस्व वसूली हुई। आज टिकट चेकिंग क्षेत्र में डाल्टनगंज टिकट चेकिंग स्टाफ के द्वारा सबसे ज्यादा राजस्व की वसूली की गई है। कोरोना काल के समय में भी इस तरह से रिकॉर्ड राजस्व की वसूली करना टिकट चेकिंग के क्षेत्र में इतिहास है। चर्चा है कि सीनियर डीसीएम अखिलेश पांडे के निर्देश पर कुशल नेतृत्व के कारण यह उपलब्धि मिली है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आज विश्व भर में ऑटिज्म डे मनाया जा रहा है। ऑटिज्म यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। यह एक तरह का विकासात्मक विकार है जो बच्चों को 6 महीने से 3 वर्ष तक की उम्र तक होता है या उसके बाद भी विकसित हो सकता है। ऑटिज्म डे के पूर्व दिवस पर कल द रांची प्रेस क्लब में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर राजीव ने कहा कि मौजूदा समय में ऑटिज्म में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस तरह के बच्चों के लिए स्कूल स्तर पर भी व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी शैडो टीचर्स नियुक्त करने का आग्रह करेंगे ताकि राज्य के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा का लाभ मिल सके और उनका दिमाग तेजी से विकास करे। ऑटिज्म से बचाव के लिए माता पिता को बच्चे के गर्भ में आने पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। गर्भावस्था के समय माता को समय समय पर अपनी जांच अवश्य करानी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। माता को चिंता मुक्त भी रहना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चैत्र नवरात्र, उगादी, गुड़ी पड़वा, नवरेह और चेती चांद के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा कि वसंत और भारतीय नववर्ष की शुरुआत का स्वागत करने के लिए देश भर में मनाए जाने वाले ये त्योहार हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के बंधन को मजबूत करते हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार पारंपरिक नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने आज ट्वीट कर कहा कि शक्ति की पूजा का पर्व नवरात्र सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। उन्होंने नागरिकों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि विक्रम संवत 2000 सभी के जीवन में नया जोश लेकर आए। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल के रहने वाले बलराम तांती का चयन राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी टीम में हुआ है। वे पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित 16वीं सीनियर सर्कल स्टाइल नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसकी जानकारी सरायकेला खरसावां जिला कबड्डी संघ के सचिव सिकंदर महतो ने दी है। उन्होंने बताया कि पहली बार सीनियर राज्य स्तरीय कबड्डी टीम में यहां के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी का चयन हुआ है। इधर संघ के अध्यक्ष राजा प्रताप आदित्य सिंह देव, कोषाध्यक्ष विष्णु नारायण सिंह, लक्ष्मण महतो, नित्यानंद महतो, अमितोष अमर, करमू मंडल, सुनीत हांसदा तथा क्षेत्र के खेल प्रतिनिधियों ने बलराम को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दिन में 3:30 बजे शुरू होगा। वहीं दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते पर किए गए हस्ताक्षर। राज्य सरकार ने सभी दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में व्हाट्सएप कंपनी ने कल झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई को चैट का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। चारा घोटाले के अंतिम मामले में सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर कल हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई। और सीनियर कबड्डी टीम में सरायकेला खरसावां के बलराम तांती का हुआ चयन। 16वीं सीनियर सर्किल स्टाइल नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड का वे करेंगे प्रतिनिधित्व। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।